नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी। चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान बिहार की किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। ये बात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा और उनकी पार्टी एलजेपी रामविलास के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने यह बात कही है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जमुई से एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती ने फिर से इस बात को दोहराया है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जो बात चिराग ने आरा की जनसभा में कही थी, उसी बात को चिराग ने राजगीर में भी हुई बहुजन भीम संकल्प समागम में दोहराया। अरुण भारती से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। क्या लग रहा है, चिराग पासवान किसी दुविधा में हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं बात, क्या लगता है? नहीं, कोई दुविधा नहीं है। आज भी उन्होंने अपनी बात को पूरे, आप उनके भाषण को देखिए, उन्होंने बड़ी ही खुले मन से जिस बात को शाहबाद के मंच से कहा था, उसी बात को उन्होंने आज राजगीर के मंच से भी दोहराया। तो बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, क्या है ये? क्या चिराग पासवान पीछे हट गए हैं? बिल्कुल नहीं। चिराग पासवान जी अपने किसी भी कहे हुए बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं। पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। और बात तब होती है जब बहुजन नेतृत्व आगे बढ़ता है, और किस तरह से जब लोग विचलित हो जाते हैं तो पूरे भावार्थ को समझने के बजाय कतरन की राजनीति शुरू कर देते हैं। फिलहाल हम उस कतरन पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम किसी भी सीधे मुद्दे पे आते हैं। चुनाव लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा का? जी हाँ, सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की मैं आज दोबारा ताकीद करता हूं। तो चिराग पासवान ने मंच से भी साफ तौर पे कहा है, लोग पूछते हैं क्या आप वाकई चुनाव लड़ेंगे, तो हाँ, चुनाव लड़ूंगा। जमुई सांसद अरुण भारती, जिन्हें बिहार का प्रभारी भी बनाया गया है, वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, बिहार के विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे, बहुजनों का नेतृत्व करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। गयाजी से बड़ी खबर। लघुराही जलप्रपात में अचानक से सैलाब। पानी की धार में बहने लगी 3 युवतियां। तेज धार में फंसी 3 युवतियां। लोगों ने समय रहते ही उन तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बता दें आपको, इमामगंज प्रखंड के लघुराही जलप्रपात का बड़ी संख्या में यहां पर लोग जो हैं आनंद उठा रहे हैं। तभी अचानक से देखिए, पहाड़ी इलाकों से भारी मात्रा में पानी आ गया और जिससे कि जलप्रपात में तेज बहाव आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि चंद मिनटों में ही लोगों की जान जोखिम में आ गई। पानी की धार में 3 बहनें जो हैं फंस गईं। वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे कुछ युवतियां और युवा जो हैं जलप्रपात में स्नान कर रहे हैं। तभी अचानक से तेज पानी का बहाव आता है और लड़कियां जो है यहाँ पर बहने लग जाती हैं। 3 युवतियां पानी के बीचों बीच में फंस जाती है, लेकिन एक युवती को स्थानीय युवाओं ने बाहर निकाल लिया, जबकि एक युवती ने धीरे धीरे पहाड़ के किनारे चली गई, जहाँ पर युवकों ने उसे खींच करके बाहर निकाला है। जबकि जो तीसरी युवती है, उसको घंटों मशक्कत के बाद युवाओं ने रस्सी फेंक करके बाहर निकाला है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर स्थिति जो है वो भयावह हो गई है। ऐसे बारिश के समय में कोशिश करें ऐसी जगहों पर ना जाएं। बेतिया से खबर मिल रही है, रास्ते के विवाद में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की तस्वीर वायरल हुई है। दोनों पक्ष ने लाठी डंडे चलाए हैं। शिकारपुर थाना क्षेत्र के अजुआ गांव की घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। इसमें महिलाएं भी देखिए शामिल हैं। किस तरीके से महिलाएं जो हैं एक दूसरे पर पत्थर बरसा रही हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो मारपीट की तस्वीर वायरल हुई है। बताया जा रहा है कि रास्ते के विवाद को लेकर दरअसल 2 पक्ष के बीच में यहाँ पर लाठी डंडे चलने लग जाते हैं। सिवान से खबर, बसंतपुर थाना क्षेत्र में खूनी खेल। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बसंतपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर बसंतपुर थाना क्षेत्र में खूनी खेल हुआ है। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
भागलपुर से बड़ी खबर, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। हथियार बनाने के सामान भी जब्त हुए हैं। मिर्जापुर बिजली दियारा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। एक देसी कट्टा, एक कारतूस, 2 बैरल, 2 मैगजीन भी बरामद किया गया है। तो भारी संख्या में हथियार की बरामदगी हुई है। भागलपुर से बड़ी खबर, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से हथियार बरामद हुए हैं। एक देसी कट्टा, एक कारतूस, 2 बैरल, 2 मैगजीन की बरामदगी हुई है। तो भागलपुर का ये मामला है। मिर्जापुर बिजली दियारा में यहाँ पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पटना में देखिए, चेन स्नैचिंग की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। सरगना सहित पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वैशाली जिले के दियारा का रहने वाला बॉस उर्फ नितेश को गिरफ्तार किया गया, जिससे कि पूछताछ के बाद 20 घटनाओं का खुलासा हुआ है। इस मामले में कुल 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 सोने के आभूषण दुकानदार भी शामिल हैं। अपराधियों के पास से 1 लाख कैश, सोना और कई सामान बरामद हुए हैं। छिनतई का एक ग्रुप है तो उसमें पकड़ा गया है। इसमें 27 तारीख को 2 घटनाएं हुई थी। छिनतई का हुआ था। इसमें महिला का चेन छीन लिया गया था 2 अलग घटनाओं में। इसमें कांड दर्ज किया गया था बाईपास थाना में, और इसमें जब अनुसंधान शुरू किया गया तो इसमें पूरे ग्रुप की शिनाख्त की गई, और इसमें जब आगे बढ़ा गया तो इनके जो सहयोगी थे उनकी पहचान कर ली गई। उसमें उनको भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही ये सामान जो जहाँ बेचते थे उस व्यक्ति तक भी पहुँचा गया। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। झोपड़ी में शराब फैक्ट्री चल रही थी। मौके से 35 लीटर वाले 13 गैलन बरामद हुए हैं। तस्कर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि हथौड़ी थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, बताया जा रहा है। उत्पाद विभाग की ये बड़ी कार्रवाई है। झोपड़ी में दरअसल ये शराब फैक्ट्री चल रही थी और मौके से 35 लीटर वाले 13 गैलन बरामद हुए हैं। तस्कर जो है मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब रहा। हथौड़ी थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। मुजफ्फरपुर उत्पाद पुलिस की टीम ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक झोपड़ी में चल रहे अवैध शराब की नकली फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मिनी फैक्ट्री चल रही थी जहां पर ब्रांडेड शराब के नाम पर वहां पर ब्रांडेड शराब के लेवल लगाकर शराब का जो है वह निर्माण किया जाता है, बनाया जा रहा था। और आप देखेंगे करीब 13 जो गैलन है स्प्रिट भी बरामद की गई है, और काफी संख्या में जो है भारी मात्रा में नकली शराब जो ब्रांडेड शराब के तर्ज पर बनाया गया था उसके लेवल भी बरामद किए गए हैं। शराब बरामद की गई है। भारी मात्रा में जो है वह ढक्कन जो है वह भी आप देखेंगे, तमाम स्टिकर जो है वह भी बरामद किया गया है। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे इससे किस तरह की कार्रवाई हुई है। ये रात्रि में वो अवैध विदेशी शराब की फैक्ट्री की कार्रवाई हुई है, और यह कार्रवाई बहुत ही इस तरह का जो भी शराब की फैक्ट्री बनता है अवैध शराब से, तो यह किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटने के लिए काफ़ी है। क्योंकि किस तरह के स्पिरिट ये लोग यूज करते हैं और घर में ही किस किस मटेरियल मिला के शराब बनाते हैं, तो यह स्वास्थ्य के लिए तो खतरनाक है ही, और इसके साथ अप्रिय घटना घटने की भी संभावना प्रबल बनी है। झोपड़ी में ये पूरा फैक्ट्री चलाया जा रहा था। एक झोपड़ी में झोपड़ी के अंदर रखे एक ट्रंक में स्प्रिट का वो गैलन मिला। उसके इर्द गिर्द वो बोरा से खरपतवार से ढके हुए सारा मटेरियल, तैयार शराब भी और उसका रैपर, ढक्कन और स्प्रिट का गैलन भी प्राप्त हुआ। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? अभी तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस जगह से रात्रि होने के कारण वहां से सभी लोग फरार थे। हो सकता है कि यही शराब ऐसा शराब है जिसको पी के अक्सर आपने सुना होगा कि किस तरीके से जहरीली शराब से मौत होती है, तो इस तरह की घटनाएं हो सकती थी। हालांकि फिलहाल इस मामले में जिन लोगों की संलिप्तता है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वह छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार चुनाव को लेकर एक्शन में है कांग्रेस। कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की टीम गठित की है। 58 सदस्य वाले पर्यवेक्षकों की टीम गठित कर दी गई है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने पत्र जारी किया है। पर्यवेक्षक में अंबा प्रसाद का नाम शामिल है। तो एक्शन में दिख रही है कांग्रेस। बिहार चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की टीम गठित कर दी है। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल रिवीजन पर चुनाव आयोग का बयान सामने आया। बिहार में मतदाता सूची समीक्षा पर विपक्ष के सवालों के बीच चुनाव आयोग ने इसे संविधान के अनुरूप बताया है। चुनाव आयोग ने यह कहा है कि एसआईआर पर सवाल उठाने वालों के लिए एक ही जवाब है, अनुच्छेद 326। स्पेशल
इंटेंसिव रिवीजन के दौरान चुनाव आयोग अनुच्छेद 326 को सख्ती से लागू करेगा। राजनीतिक दलों और अन्य व्यक्तियों को भी अनुच्छेद 326 का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, जो कि कोई भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध कर रहा है। वो दरअसल अनुच्छेद 326 का विरोध कर रहा है और उसे अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि हर चुनाव में ये देखा गया है कि एक बड़ी संख्या में ऐसे नाम मतदाता सूची में दर्ज रहते हैं जो या तो अब जीवित नहीं है या फिर दूसरी जगह ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ऐसे में वोटर टर्नआउट का प्रतिशत जो है वो कम हो जाता है। इसे सुधारने के मकसद से ही मतदाता सूची को नए सिरे से बनाया जा रहा है। बता दें कि बीएलओ हर घर में जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। 1 जुलाई से पुनरीक्षण काम शुरू होगा। निर्वाचन आयोग का कहना है, प्राय हम लोग देखते हैं कि जो मृत इलेक्टर्स हैं या जो शिफ्ट हो गए हैं, ये अन्यथा योग्यता नहीं रखने वाले इलेक्टर्स इलेक्टर रोल में हो जाते हैं या रह जाते हैं। वैसे इलेक्टर्स रहने के चलते वोटर टर्नआउट भी कम होता है और संवैधानिक तौर पर भी ये सही नहीं है कि जिनको योग्यता नहीं है या जो मृत हैं, जो शिफ्ट हो चुके हैं या वास्तविक रूप से नहीं रहते हैं, बहुत लंबे अवधि से शिफ्ट हो चुके हैं, ऐसे लोग को सूची में रहना ठीक नहीं है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने मतदाताओं के सत्यापन को सामान्य प्रक्रिया बताया। संजय जायसवाल ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहे विपक्ष पर हमला बोला है। वोटर पुनरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है। इस बार केवल बेतिया विधानसभा में 69 बूथ बढ़ रहे हैं और इन सब बूथों पर कितने परिवार ऐसे हैं जिनका परिवार का 2 या 3 बूथों पर वोटर्स बने हुए हैं। फादर माँ बाप किसी और बूथ पर है, बच्चे किसी और बूथ पर है, भाई का बूथ तीसरा है। तो ये सारी चीजों को, विसंगतियों को दूर करते हुए सभी को नया वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है। देश में एक व्यक्ति एक ही जगह वोटर रह सकता है। आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपको इसका सबूत देने में। बिहार में महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं होने के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन पर निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन एनडीए पर पलटवार कर रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? न तो किसी एजेंडा पे बात हो रही है। हमारा तो एजेंडा विकास है, सुशासन है। उनका एजेंडा क्या है? लालू प्रसाद यादव का कुशासन फिर से वापस लाना। ना तो सीट शेयरिंग पर बात होगी और ना ही महागठबंधन का कौन चेहरा होगा, इस पर भी बात नहीं होगी। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है, इस बार बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करेगी। अगर आप तैयार हैं तो बात बनेगी, नहीं तो चुनाव आते आते देखिए क्या क्या होता है। एनडीए के कुएं में आग लगी है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जी जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। जदयू कई घटक दलों को आंख दिखा रही है। भाजपा पेशम पेश में आग इस कदर से लगी है एनडीए के अंदर, उस आग की लपटे एनडीए को किस तरह छत बिछत करेगी तो आने वाला कल में पता चलेगा। रही बात सीटों की, तो हम चाहे इतनी सीटों पर लड़े, चाहे उतनी सीटों पर जीत तो हम रहे हैं ना। सरकार तो हमारी बन रही है ना, हमारी गठबंधन की सरकार न बनने जा रही है। तो चिंतित होने दीजिए जिनको होना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने संसदीय क्षेत्र में आयोजित महर्षि देव व्यास जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। नित्यानंद राय ने यह कहा कि हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान सामने बैठे हुए लोगों से पहले उनका गोत्र पूछा, फिर उनकी जाति पूछी। उन्होंने पहले निषाद समुदाय से आने वाले लोगों को उनके गोत्र पूछे और फिर सामने बैठे दूसरे समुदाय के लोगों से उन्होंने गोत्र पूछा और सामने बैठे लोगों ने अपना गोत्र कश्यप बताया, जो अलग अलग जाति समुदाय से थे। नित्यानंद राय ने कहा, सभी जाति के लोगों का जब गोत्र पूछेंगे तो कोई कश्यप ऋषि और कोई अन्य ऋषि के वंशज निकलेंगे। जाति की राजनीति करने वालों पर यह बड़ा तमाचा है। आज की सहनी समाज जहां वेद भी साक्षी बन रहा और वेद व्यास भी साक्षी बन रहे हैं, कोई जाति व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ बैठे हुए लोग कोई एक आदमी हाथ उठाइए, भाषण नहीं बैठा। आपका गोत्र क्या है?
बोलिए कश्यप, बैठ जाओ। पहले बोले ना था जाति, बुरा मत बनना भाई, जाति क्या है? मल्ला, खड़ा हो ना, मल्ला है तो सीना तान के बोलो, क्या है तुम्हारी जाति? मल्ला। एक ऐसा आदमी हाथ उठाइए जिसका गोत्र कश्यप हो, हाथ को उठाए तो एक पत्रकारों भाई हाथ निवेदन है कि जातिवाद करने वाले के मुंह पर तमाचा मार देना। गया जी में मगध क्षेत्र का संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली का आयोजन किया गया। परिसीमन सुधार रैली का आयोजन यहां पर आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा है कि संविधान के मुताबिक हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन होना चाहिए, लेकिन आपातकाल के दौरान ये प्रक्रिया 25 वर्षों के लिए टाल दी गई थी। अब ये समय सीमा समाप्त होने वाली है। कुशवाहा ने कहा कि यदि 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन होता है तो बिहार की लोकसभा सीट 40 से बढ़कर करीब 60 हो सकती है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र की संख्या में वृद्धि होगी। कुशवाहा ने केंद्र सरकार से भी 2026 में समय पर परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सनातन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। गोवा के पणजी में महालक्ष्मी मंदिर में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने यहां पर श्री विद्याकोटी कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया। इस महायज्ञ के उद्घाटन समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख भी उपस्थित रहे। संजय मयूख ने इस मौके पर गोवा के सीएम की भी तारीफ की। संजय मयूख ने यह कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये यज्ञ जो है विश्व शांति के लिए किया जा रहा है। और आपको बता दें कि देश के वरिष्ठ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में 1 करोड़ बार सिंदूर से अर्चन करके महायज्ञ संपन्न होगा। और सबसे खुशी की बात है कि जो यज्ञ विश्व शांति के लिए, भारत के विकास के लिए हो रहा है, इस यज्ञ को जब मैंने सुना कि आदरणीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने लगातार अपना शुभेच्छा प्रेषित किया है, बहुत आप सारी नारी शक्ति माताएं और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।